370 हटाया, क्या कांग्रेस के रहते हुए संभव था? उनने बोला इतने लाखों को नौकरी देंगे, किसी को दिया नौकरी उनने? देश में कोरोना का कहर चल रहा है और वो पद यात्रा कर रहे हैं, अब हम क्या बोले? बस की बात, मोदी जी की बस की बात है नहीं। वो चलते मोदी जी चलते नहीं है, करते हैं। मैं कहता हूँ एवरी पॉलिटिशियन को यात्रा निकालनी चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए। नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहें? नरेंद्र मोदी तो वैसे अच्छा आदमी है, प्रधानमंत्री ही जो है मोदी दोबारा फिर बनेंगे। मोदी जी जब तक हैं तब तक राहुल गांधी तो आने नहीं। अगर प्रधानमंत्री को पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी फिट बैठते हैं या फिर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। कोई 3 कारण बताइए। नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो करा है वो राहुल गांधी नहीं कर पाए कभी भी। नहीं, गुजरात को उन्होंने डेवलप करके दिखाया, गुजरात में काम किया, इससे पहले मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बड़े कई अहम फैसले लिए देश के लिए जो जरूरी थे। जैसे कि सबसे पहले नोटबंदी का किया, अभी भी आया कि वो जो है नोटबंदी सही साबित हुआ। जीएसटी लगाया स्लैब के लिए। दूसरा 370 हटाया, क्या कांग्रेस के रहते हुए संभव था? नहीं हो सकता था ना। कांग्रेस नहीं करना होता तो 370 कितने साल पहले हटा देती, नहीं हटाया। तो ये डिसीजन जो इन्होंने लिए स्ट्रिक्ट, इससे कहीं न लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है उनके ऊपर, मोदी जी के ऊपर। और इससे पहले जो गुजरात मॉडल उन्होंने बनाया डेवलपमेंट की, तो वो भी कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं कि इन्होंने काम करके दिया मोदी, इसलिए लोग उनके ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं। मोदी जी काहे नहीं कहते हैं कि हमारे देश में जो बेरोजगार है मीडिया उस चीज को ओपन करे? सुनिए ना, आप मीडिया से नाराज हैं या फिर आप सरकार नाराज नहीं है? किसी से आप सरकार के बारे में बोलिए ना सर, आप सवाल पूछेंगे ना सर आपसे। अच्छा सुनिए ना, सवाल है नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? सर मैम देखिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं है। बेहतर कौन है सर? जो काम करेगा कौन करेगा? किससे उम्मीद है? मैम अभी के डेट में सीधा बोला राहुल गांधी। मोदी जी जब आए थे हर पब्लिक को बोला गया था हमें इतने रोजगार देंगे, आज तक किसी को नौकरी दिया उनने? महंगाई बढ़ गया, आज हम खाना खा रहे उसका भी टैक्स भर रहे, हर चीज का टैक्स भर रहे। आज यहाँ पे बता दो किसी के पास सरकारी नौकरी हो? उनने बोला इतने लाखों को नौकरी देंगे, किसी को दिया नौकरी उनने? देश में कोरोना का कहर चल रहा है और वो पद यात्रा कर रहे हैं, अब हम क्या बोले? लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की पद यात्रा से डर गई है बीजेपी। ऐसी कोई बात नहीं, कोई डरी नहीं है। 2024 में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बस की बात, मोदी जी की बस की बात है नहीं। एक चाय बेचने की बात की, जब मोदी जी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो 10 किलोमीटर क्या 50 किलोमीटर चल सकते हैं? कैसे चल के तो दिखाए ना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मैम, चल के दिखा। राहुल गांधी ने आज वो चलते, मोदी जी चलते नहीं है, करते हैं। क्या किया ये तो बताओ। इनको नौकरी दे दिया क्या? इनको नौकरी दे दिया क्या? इनसे ये तो पूछो मैम। आज ये सुनिए 1 मिनट, आप बोलेंगे अपने पक्ष में बोलिए, इनको अपने पक्ष में बोलने दीजिए। बिल्कुल, आप पैसे वैसे की बात कर लेते, आगे आ जाए, उनको दिक्कत हो रही है। आगे इनको क्या चीज दिया ये मैं पूछना चाहूँगा। इनको क्या चीज दिया? मुझे आपको क्या दिया? इनको कुछ नहीं मिला, आपको क्या मिला? हमको अभी कुछ चाहिए नहीं। जब शिक्षा का बात हुआ तब खुद से लड़ के ले लेंगे भाई अपना आत्मभार। अच्छा, एक आत्मनिर्भर वाली बात आती है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है और खास तौर पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश युवा का है और युवा का है इसलिए आत्मनिर्भर बनिए। इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम क्या कहेंगे ये बताओ। हमें कुछ नहीं मिला मोदी जी से, हम तो राहुल गांधी को चाहते हैं बस। एक तो बात बताइए, अगर कोई भी फॉर्म निकलता है तो उसमें कितना सीट होता है? 50 सीट होता है, 7 सीट होता है। आपके लिए कितना सीट चाहिए? 1 सीट चाहिए ना, तो अपना हक लड़ के लीजिए। अंग्रेज जो हिंदुस्तानी काले अंग्रेज बैठे हैं, गोरे अंग्रेज चले गए, जो काले अंग्रेज बैठे हैं जिन्होंने नोटबंदी किया, एक भी रिकवरी नहीं हुई ब्लैक मनी की। ब्लैक मनी नोटों में नहीं है, ब्लैक मनी जमीन से रखा हुआ है, सोने में रखा हुआ है, गोल्ड में, न कि पैसे में ब्लैक मनी थी। पूरे पैसे वापस बैंक में गए थे, रिजर्व बैंक 99.99% नोटें वापस चली गई थी बैंकों में। तो नोटबंदी से कोई फायदा नहीं मिला। एमएसएमई उद्योग टूट गए, बंद हो गए, 250 उद्योग बंद हुए एमएसएमई। युवा बेरोजगार हुए जो प्राइवेट सेक्टर में थे। और राहुल गांधी जैसी यात्रा की जरूरत है। मैं कहता हूँ एवरी पॉलिटिशियन को यात्रा निकालनी चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए। जो चलते हैं ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों से, ऐसे नहीं, यात्रा करें और निकले, रोड पे निकले कि फार्मर्स की सुने, युवाओं की सुने। देश युवाओं का है और मेन हमारा जो कोर सेक्टर है वो फार्मिंग है। आपके कोरोना टाइम में जीडीपी सब माइनस में ग्रोथ था। ओनली कोरोना के टाइम में केवल किसानी फार्मिंग ऐसी थी जो प्लस में था, जिसने देश को बचा लिया। आज भी वही फार्मिंग सेक्टर का ही 80 करोड़ लोगों को फ्री में खिला रहे हैं बैठा के। नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी तो वैसे अच्छा आदमी है। अच्छा। जी।
प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की कोई 2 क्वालिटी अगर आप बता सके जनता को कि हाँ वो प्रभावित करती है जनता। ना मोदी तो अच्छे हैं, लेकिन उनके जो नीचे के कार्यकर्ता हैं वो लोग जो थोड़ा खराब है, उन्हीं वजह से थोड़ा सिस्टम खराब चल रहा है। मोदी जी के बारे में बताइए, क्योंकि ये जनता भी जानना चाहेगी कि नरेंद्र मोदी ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि जनता उनको पसंद कर रही है। 2 कोई वजह बताइए। गरीबों के लिए बहुत सारा योजना है, उस पे भी लोग गरीब लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। राशन है और बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो उस पे गरीब इसलिए उनको पसंद करता है। आपके लिए 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अब ये तो पता नहीं, जो मेहनत करेगा जिसके नसीब में होगा वही प्रधानमंत्री। आपकी पसंद? अब हम तो अब हमारी पसंद का जो सबकी पसंद है वो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। वैसे तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री ही जो है मोदी दोबारा फिर बनेंगे 3 बार। बहुत बड़ी बात कह दी आपने यहीं से। सर आप कहाँ से? घर से, दिल्ली से। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जा चुकी है, राहुल गांधी पूरा दमखम पे दिखा रहे हैं और उनकी बहन कह रही है कि हमारे भाई साहब जो है वो एक योद्धा है, एक वीर है। तो आप मानते हैं इस बात को? एकदम मानते नहीं। एकदम गलत बात है। हमें तो क्या गलत बात? मोदी जी जब तक हैं तब तक राहुल गांधी तो आने नहीं। एक खास वजह बताइए कि राहुल जी क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का पूरा लक्ष्य बांध चुका है उन्होंने, तो ऐसे में मैं आती हूँ आपके पास, तो आप क्या कहेंगे इस पर? आपको नहीं लगता कि मेहनत रंग लाएगी 2024 में? ला सकती है, लेकिन वो अपनी बात पे तो कभी डिटेल नहीं रहते ना। एक बार उन्होंने कहा था कि हमारे 350 में से हमने 200 करोड़ खर्च करे हैं। अगले ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा 350 थे, हमने 150 खर्च करे हैं। अब बातों पर नहीं हटे रहते तो सरकार कैसे चलाएंगे?